हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बज़ पायलट यूट्यूब चैनल। दिस इज योर पायलट फॉर टुडे और आज हम बात करेंगे कॉमिक कॉन के बारे में और क्या मार्वल ने सच में डीसी को खत्म कर दिया है। तो इस बार का कॉमिक कॉन हमको क्या देकर गया? मार्वल की दर्जन भर से ज्यादा फिल्में, उसके अगले 5 साल के अनाउंसमेंट्स और परंपरा के अकॉर्डिंग डीसी वालों की तरफ से एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। हेनरी कैविल के आने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्वल ने अपनी अनाउंसमेंट्स की हैं, उसने कई सारे डीसी फैंस को ये पूछने को मजबूर कर दिया है कि कब खून खोलेगा बे वार्नर ब्रदर्स तुम्हारा। फेज 5 और 6 के अनाउंसमेंट्स में टोटल 15 फिल्मों के साथ मार्वल ने अपनी 8 फिल्में छिपा कर रखी हैं अपने D23 इवेंट के लिए, यानी अभी टोटल 23 फिल्में और वेब सीरीज लाइंड अप है। ये माल इतना ज्यादा है कि मानकर चलो इसमें से कुछ नहीं भी बनती तब भी मार्वल फैंस को देखने के लिए दर्जन भर से ज्यादा कंटेंट होगा। दूसरी तरफ डीसी ने अपने यूनिवर्स के सिर्फ 2 फिल्मों में ही अपना 1 घंटे का पैनल निकाल दिया। पहला शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और दूसरा ब्लैक एडम। न सुपरमैन की कोई न्यूज आई, न एक्वामैन 2 का कुछ दिखाया गया और द फ्लैश की तो खैर आजकल जितनी कम बात करो उतना ही अच्छा है। खुद बनाने वाले फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो तुम क्या करोगे? लेकिन मैं अगर कहूँ कि सबसे स्मार्ट काम यहाँ डीसी का ही है तो क्या आप मानेंगे? खुद डीसी फैंस इस बात को नहीं मानेंगे, बाकियों को तो रहने ही दो। लेकिन अगर डीसी के पास्ट रिकॉर्ड को कंसीडर किया जाए तो प्रैक्टिकली डीसी का पैनल इतना भी खराब नहीं था। भले ही डीसी इस समय एक शेयर्ड यूनिवर्स में ना हो, लेकिन वो उस रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे? ऐसे इस टाइम डीसी की 5 फिल्में बनकर तैयार है। शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, ब्लैक एडम, एक्वामैन 2, द फ्लैश और हाल ही में शूटिंग कंप्लीट करके बैठी ब्लू बीटल। इन 5 मूवीज के अलावा बैटगर्ल भी इस टाइम शूटिंग के बीच खड़ी है, जो फ्लैश पॉइंट के बाद की इवेंट की फिल्म है। उधर वेब सीरीज की बात करें तो पीसमेकर का सीजन 2 इसी साल के एंड तक शुरू कर दिया जाएगा, अगर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 3 की शूटिंग ओवर हो जाती है। ये शो द बॉयज के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉमिक बुक शो है इस साल का। इसके अलावा अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें जो डीसी के शेयर्ड यूनिवर्स को और ज्यादा बड़ा बना सकते हैं, उसमें डॉक्टर फेट, साइक्लोन, एटम स्मैशर, बैटगर्ल, सुपरगर्ल, माइकल कीटन बैटमैन, शज़ाम, ब्लैक एडम और ब्लू बीटल जैसे कैरेक्टर्स और जुड़ जाएंगे, जिसमें से ज्यादातर की सोलो मूवीज या वेब सीरीज पक्की है। ये तो रही शेयर्ड यूनिवर्स की बात। इसके अलावा भी डीसी अपने नॉन शेयर्ड यूनिवर्स की कई फिल्में ग्रीन लिट कर चुका है। इसमें बैटमैन 2 और जोकर 2 भी है। वहीं पेंगुइन की भी वेब सीरीज बन रही है। यानी डीसी अभी स्लो है, लेकिन वो एक डेफिनेट स्पीड में बढ़ रहा है। खाली एक सुपरमैन का ना होना देखकर बौराओ मत, वो भी कल परसों तक आ ही जाएगा। सवाल ये है कि वो इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ एक शेयर्ड यूनिवर्स की कहानी कैसे सेटअप करेंगे? तो इस सवाल का जवाब है टोबी हेमरिच और डेविड ज़ास्लाव। वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी के मर्जर के बाद से इन दोनों ने केविन फाइगी जैसे एक प्रोड्यूसर को ढूंढना शुरू कर दिया है। हाल ही में एलन हॉर्न ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी दोबारा से ज्वाइन की है, जिनकी देखरेख में एमसीयू की इनिशियल प्लानिंग हुई थी और केविन फाइगी को भी यही बंदा डिज्नी में लेकर आया था। लेकिन डीसी और वार्नर ब्रदर्स की किस्मत को अगर हम कंसीडर करके चले तो मान लो अगर ये सारी चीजें नहीं भी होती, तब भी इन दोनों के पास डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको मार्वल भी आज तक छू नहीं पाया है। तो डिप्रेशन के मारे डीसी फैंस, इतना भी खराब नहीं है मामला जितना तुमको दिखाया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। दिस इज बज़ पायलट साइनिंग आउट।